कि जब विदा हो रहे थे तब जो कहा पधारो साहब पधारो, इसका मतलब ये था कि और आइए, और आना, और आना, पुनरागमनाय च, ये था। तो आपकी आज विदाई वही है, पुनरागमनाय च, माने ऐसा नहीं कि आप जाओ, जाना आपकी व्यवस्था है, विदा करना यहाँ की व्यवस्था है, लेकिन पुनरागमनाय च, पुनः पुनः आगमन का आमंत्रण देते हुए आपकी विदाई हो रही। बार बार आइए, आपका शांति कुंज आपका घर है। परम बंदरिया माता जी बार बार कहती थी कि सबको कहना कि शांति कुंज तुम्हारा घर है। हम लोग पत्र लिखते थे, माता जी के पत्रों का उत्तर लिखते थे, तो उसमें एक लाइन जरूर डालते थे। माता जी कहती बेटा ये जरूर लिखना कि शांति कुंज तुम्हारा घर है। और हम बड़े गर्व से, बड़े विश्वास से क्षेत्र में भी और यहाँ भी कहते हैं, और आपको भी आज हम कह रहे हैं कि आप कहीं भी हो, घर में हो, कहीं और गए हो, कोई भी मिले, किसी से बातचीत करें, तो आप ये कह सकते हैं, आप कहिए कि हरिद्वार में हमारा एक घर है। क्या कहें? हरिद्वार में हमारा एक घर है। कोई पूछेगा हरिद्वार में आपने घर बना लिया? कहाँ है हरिद्वार में? तो कहना शांति कुंज हमारा घर है, शांति कुंज हमारा घर है कि नहीं? और ऐसा घर है जहाँ जब चाहे चले जाएं, और इतना बड़ा घर है जहाँ हजारों आदमी रोज भोजन करते हैं। इतना बड़ा घर है जिसमें 10-20 हजार लोग रुकने की व्यवस्था है, जगह भी है और बिस्तर भी है, सारी सुविधाएं हैं, जहाँ चाय नाश्ते से लेकर के सारी सुविधाएं हैं हर चीज। जहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, डॉक्टर की कोई फीस नहीं है और दवा का कोई पैसा नहीं है। ऐसा हमारा घर है जहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी है, सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड जगह जगह पर बैठे हैं, और जहाँ कोई तेज आवाज में नहीं बोलता, जहाँ कोई झगड़े बवाल नहीं होते, गाली गलौज नहीं होता, धीरे बोलता है, जो दौड़ के नहीं चलता है, जहाँ अपने आप भी सब इतने अनुशासित है कि लाइन लगा लेते हैं, और जहाँ त्रिकाल संध्या होती है, 3 बार जहाँ ध्यान होता है, यही त्रिकाल संध्या है। जहाँ अखंड अग्नि में नित्य यज्ञ होता है, जहाँ अखंड दीप प्रज्वलित है, गोघृत से प्रज्वलित दीप, और जहाँ अखंड गायत्री का जप चलता है, जो सिद्ध पीठ है, जो गायत्री का जागृत तीर्थ है, जहाँ के वातावरण में आध्यात्मिक चेतना का सघन संचार हो रहा है, ऐसा दिव्य हमारा घर है। और ये अनुभव करें कि आपका घर है। आप कभी भी आए तो माता जी कहते थे बेटा तुम्हारा घर है। तो पुनरागमनाय च, पुनः पुनः आगमन, आने का आमंत्रण देते हुए आज की विदाई है। ऐसा नहीं सोचें कि हमें विदा किया जाए। दूसरी बात, परम वंदनीय माता जी जब विदाई संदेश कभी कहती थी तो एक बड़ी हृदय स्पर्शी बात कहती थी, दिल को छूने वाली बात कहती थी। वो बात मैं माता जी की ओर से आपको बता दूँ। माता जी कहती थी कि जो बच्चे माँ के सामने रहते हैं, आंखों के आगे रहते हैं, समीप रहते हैं, उनकी चिंता माँ को नहीं होती। लेकिन जो बच्चे दूर होते हैं उतनी उनकी चिंता होती है, और जितने ज़्यादा दूर होते हैं उतनी अधिक चिंता होती है। माँ जानती है कि हमारा बेटा बड़ा अधिकारी है, बड़ा व्यापार कर रहा है, सब ठाट बाट है, सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये माँ जानती है। लेकिन फिर भी जब माँ भोजन करने बैठती है तो उसे अपना बेटा, अपनी बेटी याद आती है। वो कौर मुंह में नहीं जाता, उसकी आंखें डगडगा जाती हैं, यही सोच करके
कि पता नहीं बेटे ने भोजन किया कि नहीं किया, नाश्ता किया कि नहीं किया। बेटी ससुराल में है, उसे पता है कि सारी सुविधाएं हैं, सारा सुख है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी माँ जब भोजन करने बैठती है तो बेटी की याद आती है, पता नहीं बेटी ने खाना खाया कि नहीं खाया। ये क्या है? ये माँ का हृदय है, ये माँ का दिल होता है। तो वंदनीय माता जी ने कहा कि तुम बच्चों, तुम जा रहे हो, हम विदा कर रहे हैं, लेकिन कभी ये ना समझना कि तुम दूर हो। माँ से बच्चे कभी दूर नहीं होते। तन से दूर हो सकते हैं, शरीर से दूर होते हैं। शरीर से दूर होना तो विवशता है, मजबूरी। अब बच्चे कॉलेज स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो सुबह चले जाते हैं, शाम को लौट आते हैं, तो दूर तो हुई है। और बाहर किसी दूसरे शहर में पढ़ने जाते हैं तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। किसी के बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। लेकिन तन से दूर जाते हैं, मन से दूर नहीं जाते, हृदय से दूर नहीं जाते। हृदय में संवेदना, प्यार, करुणा, उनके प्रति हित की भावना और प्रबल होती। जितना दूर है उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता है, जितने दूर है, तन की दूरी है, उतना मन की निकटता बढ़ती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।